बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। एक स्कूल में एक बच्चा दूसरों बच्चों के साथ पढ़ता था। उसे सब मंद बुद्धि कहते थे। उसके गुरुजन भी उससे नाराज रहते थे क्योंकि वो पढ़ने में क्या है कमज़ोर था और उसकी बुद्धि का स्तर जो है ज़रूरत से भी कम था। कक्षा में उसका पढ़ाई का प्रदर्शन ठीक नहीं हुआ करता था और बच्चे फिर इस कारण उसका मजाक उड़ाया करते थे और कभी भी उसका मजाक उड़ाने से चूकते नहीं थे। अब उस बच्चे के लिए स्कूल में पढ़ने जाना तो एक सजा के समान हो गया था। वो जैसे ही कक्षा में घुसता और बच्चे उसे देखकर हंसने लगते, कोई मूर्ख कह देता, कोई महामूर्ख कह देता, कोई बैलों का राजा उसको कह देता, यहाँ तक कि कुछ अध्यापक भी उसका मजाक उड़ाने से चूकते नहीं थे। इन सब से परेशान होकर उसने स्कूल जाना ही छोड़ दिया। अब वो दिन भर इधर उधर भटकता, अपना समय बर्बाद करता, समय पूरा हो जाने पर घर चला जाता। एक दिन इसी तरह कहीं घूमते घुमाते जा रहा था तो उसे बड़ी प्यास लग गई। इधर उधर जहाँ वो घूम रहा था तो वो पानी खोजने लगा। आखिर में एक कुआं दिखाई दिया। वो वहाँ गया और कुएं से पानी खींच करके अपनी प्यास बुझाई और काफ़ी थका हुआ वहाँ बैठ गया। सामने जो पत्थर जिस पर पानी खींचने के लिए रस्सी चलती है, जिस पत्थर पर रगड़ खाती है, उस पत्थर पर जो नज़र उसकी गई, जो रस्सी के बार बार रगड़ने से जो पत्थर पर निशान पड़े हुए थे, वो देखकर सोचने लगा कि बार बार खींचने पर जो पानी की बाल्टी रस्सी के सहारे इस पत्थर पर निशान पड़ गए हैं जो इतना सख्त होता है, कठोर होता है, और रस्सी तो उसके आगे कुछ भी नहीं, लेकिन अभ्यास के कारण ये ऐसा हो गया। तो लगातार मेहनत अगर मैं करूं तो मुझे भी जो पढ़ाई नहीं आती है वो मैं भी पढ़ाई में होशियार हो सकता हूं। ये बात उसने अपने जहन में, दिमाग में बिठा ली और फिर से दूसरे दिन से स्कूल जाना शुरू कर दिया। कुछ दिन तक लोग उसी तरह उसका मजाक उड़ाते रहे, लेकिन जो भीतर ही भीतर वो अपने उस जुनून को क्रियान्वित कर रहा था, अभ्यास करते हुए अपना जो मनोबल स्वयं बढ़ा रहा था, वो किसी के मजाक उड़ाने की परवाह न करते हुए अपने काम में लगा रहा। फिर उसकी जो लगन थी, वो लगन देखकर अध्यापकों ने उसका सहयोग करना शुरू कर दिया। उसने मन लगाकर बहुत मेहनत करते हुए कुछ समय में तरक्की करते और फिर इस प्रकार पढ़ते पढ़ते कुछ सालों के बाद, कई क्लासें पार करने के बाद, वो विद्यार्थी एक प्रकांड विद्वान वृद्धराज के रूप में विख्यात हुआ, जिसने संस्कृत में मुग्ध बोध और लघु सिद्धांत कौमुदी जैसे ग्रंथों की रचना कर डाली। ये छोटा सा एक बच्चे का दृष्टांत है। ऐसे अनेकों दृष्टांत हम जीवन में देखते हैं, समझते हैं कि हम अपनी किसी भी कमजोरी पर जीत हासिल कर सकते हैं। आवश्यकता है कुछ परिश्रम की, लगन की,
और सहनशीलता की। अपने लक्ष्य के प्रति हम अपने आप को समर्पित करें और हम आध्यात्मिक जीवन में अग्रसर हो रहे हैं, पांव रख दिया है, कदम बढ़ा चुके हैं आध्यात्मिक जीवन में। यूँ समझें कि कोई और न सही, हम स्वयं ही अपने आप को मंद बुद्धि महसूस कर रहे हैं, क्योंकि हम आगे बढ़ नहीं पा रहे। तरक्की तो दूर की बात है, लेकिन कदम बढ़ा भी नहीं पा रहे। शुरुआत जो हमने की है कि भक्ति की राह में आगे बढ़ते चले जाएं, तो सफलता तो मिल ही जाएगी, लेकिन अभी जो हम अटक गए हैं कि कदम उठाना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि बहुत बड़ी ये चुनौती है जिसे हमने स्वीकार कर भी लिया, लेकिन इसको पूरा हुआ देखना चाहते हैं, करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन ये नामुमकिन सा लगने लगा है। हौसला हमारा मंद हो रहा है। तो जैसे बच्चे ने, पढ़ते हुए बच्चे ने एक पत्थर पर रस्सी के निशान को देख करके एक बहुत बड़ा करिश्मा कर दिखाया, हम भी कर सकते हैं। हमें आरती पूजा करना मुश्किल लगता है, सुमरन की बात तो बाद में आती है। सर्वप्रथम तो श्री आरती पूजा करना ही हमारे लिए मुश्किल हो रहा अगर, और सेवा कहाँ है हमारे जीवन में? सेवा का अवसर नहीं मिल रहा है, ऐसा नहीं है। अवसर सारे के सारे खोल दिए हैं हमारे लिए श्री परमहंसों ने, श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने सब के सब अवसर हमारे लिए खोल कर हमारे सामने रख दिए हैं, लेकिन हम कर नहीं पा रहे हैं। बड़ी बात की मन नहीं लगता, फीका फीका लगता है। ये जो श्री आरती पूजा करते हैं उसमें मन नहीं लगता, बेचैनी सी होने लगती है। सोचते हैं कि कब श्री आरती पूजा समाप्त होगी, या फिर बीच में ही इधर उधर झांकने लगते हैं, कभी इधर कभी उधर भी भटकने लगते हैं। और कभी कुटिया आश्रम में अगर श्री आरती करते हैं तो उधर भी कभी मोबाइल सताने लगता है, कभी स्वयं इधर उधर नज़र दौड़ाने लगते हैं। और सेवा के लिए क्या विचार करें? सेवा का तो ख्याल ही नहीं बनता, हमारे पास समय नहीं होता सेवा के लिए, सोचते ही नहीं है। कभी अवसर अगर आगे ही आ जाए तो कोई बहाना बना लेते हैं, मुझे घर पे काम है, घर पे आकर के अगर कोई काम ना भी हो तो मोबाइल वाला काम तो है ही, जुटे रहते हैं उसमें। ना आरती पूजा में डट सकते हैं, ना सेवा के लिए। फिर दर्शन की क्या बात करें? दर्शन तो संसार का तो कर ही रहे हैं, जैसे कि दर्शन शास्त्र खुल गया हो हमारे लिए, खुला पड़ा हो। थोड़ी थोड़ी देर में दर्शन बदलते रहते हैं, लेकिन जिस दर्शन की हम ये 5 नियमों में शामिल जो दर्शन की बात है, इसकी बात करें तो हमें कुछ ठीक से समय नहीं मिलता। और सत्संग तो जो संसार का है, संत महापुरुष जिसे सब कुछ झूठ बता दिया है, झूठ गिना दिया है हमें हर प्रकार से, उसी को सत्संग मान लिया है। फिर ध्यान और सुमरन, क्या बात करेंगे इसकी? बड़ी दुविधा हो रही है। लेकिन अगर हमने
ये चुनौती स्वीकार कर ली है तो फिर ये सब ठीक नहीं है। तो हम भी चलो चाहें तो प्रयास कर सकते हैं। एक बच्चा अगर इस प्रकार कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। महापुरुषों ने क्या खूब वचन भी फरमाए हैं कि करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान। करत करत अभ्यास के जड़ मति होत सुजान। रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। सिल पर परत निशान। महापुरुष फरमाते हैं कि करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान। जो जड़ वस्तु है, जिसकी जड़ मति है, जो इतना कठिन कठोर सख्त पत्थर है, रसरी जो ऊपर उस सख्त से सख्त पत्थर के बार 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 दिन में कई कई बार उस पत्थर पर रस्सी वो चलती है। पानी के बाल्टी के सहारे, इधर पानी की बाल्टी का वजन और रस्सी की पत्थर पर लगातार अभ्यास की रगड़ एक दिन रंग लाती है कि उस जड़ मत, उस जड़ वस्तु पर, जड़ पत्थर पर निशान बना देती है। और ऐसा निशान बनाती है, ऐसा निशान बनाती है कि उस पत्थर पर गहरा एक नाली की तरह गहरी लकीर खिंच जाती है, जहाँ फिर एक अवस्था ऐसी भी आती है कि रस्सी उसमें फंसने लगती है। जो वही रस्सी पहले कभी उस जगह पर बार बार टिकाने की कोशिश की जाती थी, क्योंकि उसी रस्सी को जो है वहाँ सेंटर में पत्थर के उस जगह पर टिक कर चले, जो आगे चक्री पर भी रस्सी लगी हुई है, जुड़ी हुई है, कि वहाँ उस चक्री के सामने पत्थर पर बिल्कुल उसकी सीध में अगर रस्सी चलती है और टेढ़ी मेढ़ी होने से कई बार दुविधा होती है, और फिर जब अभ्यास के बार बार प्रयास करते हुए ऐसा वहाँ पर निशान बनता है कि फिर हटाए रस्सी वहाँ से हटती नहीं है। तो क्या हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है? हम अगर इस प्रकार प्रयास करें, अगर हमने दृढ़ संकल्प अपने अंदर भर लिया है, क्योंकि अगर भक्ति मार्ग में कदम न रखा हो तब तो ये बातें बेमायने हो सकती है, बेबुनियाद हो सकती है। लेकिन अगर इस प्रकार से हमने परिपूर्ण तौर पर स्वीकार ही कर लिया है कि हमने भक्ति को करना ही है, भक्ति हासिल करना है हमें, तो ये बहुत आसान तरीका है कि हम ये बिल्कुल एक शांत चित्त होकर के धैर्य धारण किए हुए अपने मन को लगाने का भरसक प्रयास करते हुए कि जो श्री आरती पूजा हमने करनी है, तो एक संकल्प पक्का करें कि
25 मिनट का समय हमें श्री आरती पूजा में लगाना ही लगाना है। चाहे ये 25 मिनट किसी भी प्रकार से हम अरेंज करें, कुछ नींद से निकालें, कुछ मोबाइल से निकालें, कुछ अखबार से निकालें, जैसे भी हो समय, ये समय जो है समय के अंदर से ही निकलना, क्योंकि समय कहीं ना कहीं खर्च हो रहा है। उसी खर्चे में से, जैसे घर में कोई अलग से खर्चा आ जाता है, कोई ज़रूरी खर्चा आ जाता है, कोई ज़रूरत की चीज़ लेनी होती है, तो किसी न किसी प्रकार से अरेंज किया जाता है कि चलो ये ज़रूरी है तो ये छोड़ देते हैं। तो वो जो ज़रूरी है वो बड़े आसानी से हो सकता है, क्योंकि जहाँ त्याग की बात आती है, जहाँ कुछ छोड़ने की बात आती है, फिर वहाँ गहरा रंग आने लगता है। अगर कुछ त्याग कर दिया है किसी भी कारण से, और जिसके लिए त्याग किया है, फिर वो कार्य बड़ा रंगीन हो जाता है। और हमारा तो त्याग भक्ति के लिए है, भक्ति की सफलता के लिए है। और भक्ति की शुरुआत हमने जो श्री आरती पूजा से कर दी है, कोई बड़ी बात नहीं है। 25 मिनट का अगर हम ये श्री आरती पूजा के लिए अपना ये टाइम टेबल बना करके शुरुआत करें, और ये धारणा निश्चित तौर पर अपने भीतर परिपक्व करें कि 25 मिनट तक हम श्री आरती पूजा में जो दे रहे हैं वहाँ से हटकर कहीं नहीं जाएंगे, ना हम खुद हटेंगे, ना हमारी नज़र हटेगी। हाँ, ये अवश्य हो कि हटेंगे नहीं, बल्कि जुड़ते चले जाएंगे, दाखिल होते चले जाएंगे, प्रवेश करते चले जाएंगे आरती के भीतर, आरती से जुड़ते चले जाएंगे, भीतर प्रवेश करते चले जाएंगे। और इस प्रकार का कुछ दिनों का अभ्यास अवश्य रंग लाएगा। ऐसे ही सेवा है, ऐसे ही सत्संग है। 24 घंटे हैं हमारे पास जीवन को जीने के लिए, रोज के 24 घंटे। तो 24 घंटे में 2-3 घंटे, अगर 4 घंटे हम अपने आत्मा के लिए, भक्ति के लिए, अपनी सच्ची खुशी के लिए, अपने लोक परलोक को संवारने के लिए लगा देंगे, तो बाकी समय पड़ा है 20 घंटे हम झूठे पदार्थों में, झूठे शरीर के लिए, झूठे जीवन के लिए खर्च करें भी तो कोई हर्ज नहीं है। क्योंकि ये 4 घंटे 24 घंटे में लगाए हुए, क्योंकि 2 घंटे भजन अभ्यास भी करना है, सत्संग का भी साथ होना चाहिए, सत्संग सुनना चाहिए, सत्संग पढ़ना चाहिए, सत्संग करना चाहिए अपने भीतर में, अपने भीतर में, अपनी चित्त वृत्तियों में सत्यता का डंका बजने लगे। और सेवा जब जब भी अवसर मिले, जहाँ भी श्री गुरु महाराज जी के वचनों के अनुसार ये नियम पूरे हों, दर्शन हम श्री आरती पूजा के समय अगर एकटक हो के खड़े रहते हैं तो लगातार दर्शन तो होते ही रहते हैं, दर्शन सत्संग में भी होते रहते हैं, आरती पूजा में भी होते रहते हैं। और जब सुमरन भजन ध्यान करेंगे तो उसमें भी होते रहेंगे। जब श्री दरबार में जाते हैं तब भी स्पेशली कहा जाता है कि दर्शनों पर जा रहे हैं। लेकिन दर्शन जितनी बार करेंगे, जितना करेंगे, ये भी अभ्यास समझ करके, यानी एक कार्य में सभी कार्य कर सकते हैं। श्री आरती पूजा में सारे कार्य एक साथ हो सकते हैं। फिर उसको अलग अलग से विस्तार से करने के लिए अलग समय है। एक बार तो अभ्यास श्री आरती पूजा में हर चीज़ का होता है। श्री आरती पूजा के साथ जुड़ने से क्या सत्संग नहीं हो जाता? साथ में ही जुड़ा हुआ है।
क्या ध्यान श्री आरती पूजा को करते हुए श्री परमहंसों का ध्यान करें, तो ध्यान का भी ये नियम पूरा हो रहा है। सेवा जो हमने निमग्न होकर श्री आरती पूजा में अपना समय दिया, सब ओर से सुरती हटाकर समय वहाँ लगा दिया, तो एक प्रकार की सेवा की शुरुआत हो गई। सुमरन करते रहें। भजन अभ्यास के लिए थोड़ी देर का जो बीच में मौन ध्यान का नियम होता है, तो एक प्रकार से श्री गुरु महाराज जी की ओर से ये एक ही पहले नियम में ही सारी व्यवस्था श्री गुरु महाराज जी ने हमारे लिए खोल के रखी हुई है। फिर अलग से उसका विस्तार करने के लिए सेवा का अवसर अगर हम ढूंढेंगे, चाहेंगे तो हमें मिलेगा। कहीं भी जाकर हम अगर प्रयास करें तो क्या सेवा के लिए कोई मना कर सकता है हमें? हम कुटिया पर, आश्रम पर जाकर सेवा का अवसर ढूंढेंगे तो क्या हमें नहीं मिलेगी सेवा का अवसर प्राप्त नहीं होगा? श्री परमहंसों ने शहर शहर में, नगर नगर में, हर गांव में, डगर डगर पर, मोहल्लों में, कॉलोनियों में जो ये आश्रम बना के रखे हैं, किस लिए बना के रखे? हमारे लिए है। और श्री दरबार की रचना हुई है, ये सब हमारे 5 नियमों की पालना करने के लिए है, भक्ति से हमारी झोलियां भरने के लिए है। हम चाहना तो करें, फिर सतगुरु की ओर से तो दोनों हाथों से, दोनों कर कमलों से लुटा रहे हैं भक्ति का धन। इसी प्रकार फिर सेवा करते हुए, सत्संग करते हुए, सत्संग का लाभ उठाते हुए, सत्संग पर बस, सत्संग के असली मायने कि सत्संग पर, सुने हुए सत्संग पर, सुने हुए वचनों पर अमल करना, उस पर चलना, असली सत्संग तो वही है। और फिर जो भजन सुमरन की जो आज एक बहुत बड़ी चुनौती है, ज़रूरत भी है। अभी कुछ दिन पहले जो ये दीपावली के दूसरे दिन 25 अक्टूबर जो ये ग्रहण था, हमारे श्री गुरु महाराज जी ने श्री आनंदपुर में जो विराजमान थे, तो आनंदपुर वाले सभी स्थायी निवासियों और बाहर से आए हुए गुरुमुखों, प्रेमियों के लिए ये वचन फरमाए कि दोपहर में सभी गुरुमुख प्रेमी लंगर ग्रहण करने के पश्चात 2:30 से 4:30 बजे तक कोई कमरे से बाहर नहीं आएगा, और सुबह जल्दी दोपहर से पहले ही 11 बजे के लगभग, 11 साढ़े 11 बजे श्री दर्शन खुले, और तत्पश्चात जो लंगर का समय रहता है 12:30-1 बजे, और उसी दौरान सभी गुरुमुख प्रेमी लंगर ग्रहण करके फिर अपने अपने कमरों में जा कर के भजन अभ्यास सभी गुरुमुख प्रेमी करें, सत्संग करें, भजन अभ्यास करें। यानी एक इशारा है ये, जितना भी महापुरुषों का इशारा होता है वो हमारी भलाई के लिए होता है। किसी भी बहाने से ही सही, लेकिन हमें भजन अभ्यास में लगाना चाहते हैं, भजन अभ्यास से जोड़ना चाहते हैं कि अधिक से अधिक भजन सुमरन करते हुए अपने जीवात्मा का कल्याण करें, इस लोक में सुखों से भरपूर होकर परलोक भी अपना सुहेला करें। हम जीव अपनी सोच से, अपनी मति से, अपनी विचारधारा से ये सब नहीं कर सकते। हमारी जितनी भी कार्रवाई होती है शरीर के दायरे में होती है।
लेकिन संत महापुरुषों की जो भी कार्रवाई होती है वो आत्मा के लिए होती है, शरीर से हटकर आत्मा की भलाई के लिए होती है कि आत्मा का भला हो जाए, आत्मा का कल्याण हो जाए। तो हमें अगर विश्वास हो जाए, दृढ़ विश्वास करते हुए, अटल विश्वास करते हुए, श्रद्धा से, प्रेम से संतों महापुरुषों के वचनों पर अगर हम चलें, इसी प्रकार बार बार अभ्यास करते हुए सुमरन में जुड़ते चले जाएं, 2 घंटे सुमरन के लिए भी जो हम अगर संकल्प करें तो एक साथ नहीं कर सकते, तो कैसी भी शुरुआत करें, लेकिन 2 घंटे की आज्ञा को तो मानना ही है। ये सर्वप्रथम हमें अपने भीतर विचार पक्का करना चाहिए कि अगर हमारे लिए ये बहुत लाभकारी है, श्री गुरु महाराज जी ने हमारे लिए ये निश्चित किया है, हमारे लिए ये आज्ञा फरमाई है, तो कितना लाभ होगा हम सोच नहीं सकते। केवल इतना दृढ़ विश्वास ही काफ़ी है कि श्री गुरु महाराज जी कोई दूसरा कार्य हमसे करवाते नहीं है ऐसा जिसमें जीवात्मा का लाभ ना हो, और जिस कार्य में जीवात्मा का लाभ है उसी कार्य में शरीर का भी सुख भरपूर भरा हुआ है। शरीर के सारे लाभ अपने आप ही बिना प्रयास किए ही हो जाते हैं, क्योंकि असल कार्य में लगने पर नकल को करने की फिर ज़रूरत नहीं है। असल के साथ नकल भी चल जाता है, तर जाता है। जैसे लकड़ी के साथ लोहा पानी में तैरने लगता है। कितनी बड़ी लकड़ी की नाव होती है, अगर उसमें लोहे की कीलें भी ठोकी जाती हैं, पत्तियां भी ठोकी जाती हैं, छोटे मोटे एंगल भी लोहे के, यानी लकड़ी के साथ लोहा मिश्रण किया होता है तो लकड़ी की वजह से तर जाता है। अकेला केवल लोहा डाल दिया जाए पानी में, वो तो नहीं तर सकता। तो इसी प्रकार अगर असल कार्य के लिए समय खर्च किया जाए, अभ्यास किया जाए, असल कार्य जो आत्मा का कल्याण करने के लिए भक्ति की कमाई का जो हमें सतगुरु रास्ता बताते हैं, तरीका बताते हैं, उसमें अगर हमारा समय खर्च होने लगे, अभ्यास होने लगे, और जब अभ्यास करते करते आदत हो जाएगी तो एक समय ऐसा आएगा कि भजन सुमरन किए बिना हमें अच्छा नहीं लगेगा, बेचैनी होने लगेगी, जैसे हमने अपना कार्य तो किया ही नहीं। क्योंकि अपना कार्य तो भजन सुमरन ही है, भक्ति ही अपना कार्य है। कहने को सारी दुनिया कहती है, हम भी कहते हैं ये हमारा अपना है, ये हमारा अपना है, ये घर अपना है, ये परिवार अपना है, ये रिश्तेदार अपने हैं, ये रुपया पैसा अपना है। क्या है अपना उसमें? अपना वही जो अपना बनकर रहे। लेकिन हम जिस जिस वस्तु के लिए, जिसके लिए अपना शब्द इस्तेमाल करते हैं, उनमें कोई अपना है ही नहीं, कोई अपना बनकर रहा नहीं, कोई अपना बनकर रह सकता नहीं। अच्छी प्रकार से सोचकर समझकर हम किसी नतीजे पर अगर पहुंचेंगे तो यही पाएंगे कि कोई अपना है ही नहीं संसार में। कहीं से, किधर से, किसी भी नज़रिए से देखें, समझें, परखें, कुछ भी अपना नहीं है, कोई भी अपना नहीं। सब कुछ यहीं का यहीं रह जाने वाला है। कभी कोई भी, कभी कुछ भी हमारी उम्मीद पर किसी भी प्रकार से खरा नहीं उतर पाएगा। लेकिन
भजन सुमरन अगर हम अपना समझते हैं, अपना कार्य समझते हैं, अपना कार्य समझकर करते हैं, भगवान के नाम से प्रीत जोड़ते हैं, इसको अपना समझते हैं, साथ देने वाला मानते हैं, कल्याणकारी मानते हैं, तो यही भजन भक्ति नाम सुमरन ज़रूरत से पहले हमारा साथ देने के लिए तैयार होता है। कि मुश्किल आई नहीं कि प्रकट हो जाता है, दिखाई भी नहीं देता, भीतर ही भीतर हमारा काम कर देता है और महसूस होने लगता है धीरे धीरे। जब इस प्रकार अभ्यास हो जाता है, जब इस प्रकार से हमारी सोच बन जाती है, जब इस प्रकार से अपना समझ करके, अपना कार्य समझ करके भजन सुमरन करते हैं, फिर उसका असर भी देखने को मिलता है, अपने जीवन में देखने को मिलता है कि कोई नहीं आया, पर क्या हमारा किसी के ना आने से कोई काम प्रभावित हुआ? हमारा कार्य तो हो गया। चाहे कोई ना भी आए तो ऐसा महसूस होता है कि क्या हमें ज़रूरत है किसी की? यही महसूस होता है कि किसी की कोई ज़रूरत नहीं है। जहाँ जिसको मदद के लिए आना होता है, किसी भी भेष में, किसी भी रूप में, किसी जरिए से, वो मालिक भगवान जिसके नाम का सुमरन हम करते हैं, वो अपने आप मुश्किलें आसान करता है। वो किसी को भी जरिया बनाता है, किसी को भी भेजकर हमारे कार्य वो स्वयं करता है, क्योंकि हम उसकी रहनुमाई में, उसके कहने में, उसकी आज्ञा में अपना समय खर्च करते हैं, उनका कहना मान करके अपना जीवन व्यतीत करते हैं, जीवन की घड़ियां व्यतीत करते हैं। तो हमारे सारे कार्य वो स्वयं अपनी देख रेख में पूरा करता है। तो क्या हुआ अगर उसी झूठे कार्यों को, झूठी संसार की तरक्की को, उसमें से थोड़ा समय निकाल कर अगर भजन भक्ति में लगा दिया जाए? क्या नुकसान हो जाएगा? बल्कि लाभ ही होगा। क्यों? कि जो झूठे कामों में, झूठे संसार में, झूठी कामनाओं में, झूठे सुखों की आस में, तलाश में जो हमारा समय व्यतीत हो रहा है, जो कर्म हम कर रहे हैं, जो विचारधारा हमारे भीतर इस प्रकार से झूठ की ओर लगी हुई है, झूठे विचारों से झूठे संस्कार बनेंगे, फिर उसी प्रकार के कर्म बनेंगे, फिर कर्म भोग बन करके हमारे साथ प्रारब्ध जुड़ेगा, फिर हमें दुखों के रूप में उन्हें भोगना पड़ेगा। जैसा इस संसार में हमें दुख समय समय पर आते रहते हैं कि कर्म भोग बनकर, प्रारब्ध बन करके हमारे सामने प्रकट हो रहे हैं। भजन सुमरन में जो मन नहीं लगता है, इसीलिए नहीं लगता है कि हमारे साथ जो कर्मों के भोग हैं, जो कर्म हम भोग रहे हैं, वो इस प्रकार के ये हैं कि हम निम्न स्तर की योनियों में, 84 लाख योनियों में ऐसे ऐसे मायावी कर्म करते रहे, माया में हमारी सुरती रची पची रही है, और वही आदतन, वही फितरत हमारी मनुष्य जीवन में भी बनी हुई है, और उसी फितरत के चलते, उसी स्वभाव के चलते माया से सुरती हट नहीं पा रही है, उसी को ही अपना समझते हैं, उसी प्रकार के कर्मों से दुखी हो रहे हैं और उसी प्रकार के कर्म फिर से कर रहे हैं। ये गनीमत अवसर प्रभु की कृपा से मिला, सतगुरु की दया हुई कि उनका आसरा मिला, उनकी ओट मिली, उनसे जो सीख मिली, शिक्षा मिली, कि हमें पता लगा कि अपना कार्य क्या है, और हम लग गए अपने कार्य में, भजन सुमरन में लग गए, तो बेगार ढोने से बच जाएंगे, नफसानियत के धंधों से बच जाएंगे। माया में जो सुरती रची पची है, माया से सुरती हट करके प्रभु नाम में, प्रभु भक्ति में
जुड़ जाएगी और यही जो अपना कार्य है निष्काम भाव से भजन भक्ति का कार्य करते हुए फिर निष्काम भाव से किसी कामना के बिना कामना रहित होकर के भगवान की भजन भक्ति करने से फिर कर्म बंधन से बच जाएंगे। फिर न कर्म बंधन होगा और जो पहले के बंधन हैं वो भजन सुमरन से, नित्य नियमों से, आरती पूजा से, सेवा से, सत्संग से, सुमरन दर्शन ध्यान से वो कटते हुए समाप्त हो जाएंगे। आत्मा बिल्कुल सूक्ष्म निर्लेप हो जाएगी, पवित्र हो जाएगी। बेशक आत्मा अविनाशी है, निर्लेप है, लेकिन फिर भी जो मन के कारण सही, कर्मों के कारण सही संपर्क में रहने के कारण, अपने कर्म बंधनों के कारण जो असर में है उसके, जब तक उन कर्म बंधनों से मुक्त आज़ाद होकर बिल्कुल निर्लेप होकर अपने मालिक के साथ नहीं जुड़ाव होगा, मिलन होगा, तब तक उसी प्रकार से जैसे किसी भी हल्की वस्तु पर जब वजन होता है तो उस वजन के कारण वो ऊपर उठ नहीं पाती, उसका स्वरूप सीधे साफ नज़र नहीं आता, उसकी सत्यता प्रकट नहीं हो सकती। और जब वो वजन हटा दिया जाए, देर सवेर जब वो वजन हट जाता है तो फिर वो पूरा स्पष्ट रूप नज़र आने लगता है और बिल्कुल निर्लेप होकर के फिर उस वस्तु को उठा करके कहीं भी ले जाया जा सकता है। ऐसे ही हर प्रकार से फिर आत्मा निर्लेप होकर इस भजन भक्ति से, सुमरन से, सुमरन भजन अभ्यास से ऊपर की ओर, जो कि वास्तव में ये जीव रूपी पक्षी माया के बंधनों में आकर के, माया के चोगों में आकर के, भरम के मायावी दाना दुनका खा करके अपनी उड़ान को भूला हुआ है, फिर यही उड़ करके अपनी उड़ान को याद करते हुए अपने मालिक के पास पहुंचने में सक्षम हो जाएगा। और यही तो लक्ष्य है जीवन का, यही ज़रूरत है इस जीवन की, और यही इस जीवन का लाभ भी है। बाकी क्या ये जो घर बनाना, ये बिजनेस करना, ये जो फर्नीचर इकट्ठे करना, रात और दिन लगे रहना रुपए पैसे में और परिवार के लालन पालन में, ये सब जीवन की सफलता थोड़ी है। जीवन की सफलता के लिए केवल भगवान की भजन बंदगी, जितने भी शास्त्र हैं भरे पड़े हैं, ग्रंथ भरे पड़े हैं, उनमें संतों का, भक्तों का, सेवकों का, भगवान के प्रेमियों का नाम जो है स्वर्णिम अक्षरों में लिखा हुआ है, तो वो यूं ही नहीं लिखा हुआ। तो क्या उन्होंने परिवार नहीं बनाए?
क्या उन्होंने कार्य नहीं किए? क्या शरीर का भरण पोषण उन्होंने नहीं किया? सब कुछ किया, लेकिन उनका मकसद जो रहा जीवन पर्यंत केवल और केवल भगवान की भजन भक्ति और जीवात्मा का कल्याण। जीवन का लाभ यही उन्होंने अपने जीवन में समझा और किया, लाभ प्राप्त किया भी। हमें भी अगर ऐसा लगने लगे कि जीवन का लाभ तो मालिक की भजन बंदगी में है, ऐसा लगने लगे और फिर उसी कार्य में लग पड़े, बेशक संसार के कार्य बड़ी आसानी से करते चले जाएं, लेकिन 24 के 24 घंटे ही संसार में लगा दिए जाएं, संसार झूठा है, संसार के कार्य झूठे हैं, संसार के रिश्ते झूठे हैं, संसार की जो जितनी भी तरक्की है वो सब झूठी है। तो झूठे कार्य के लिए अगर 20 घंटे लगा दिए जाएं और 4 घंटे अगर भगवान की भजन बंदगी में लगा दिए जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है? क्या इतना भी इंसान समझदार नहीं है? क्या इतना भी इंसान प्रयास नहीं कर सकता? क्या 20 घंटे संसार के लिए कम है? केवल 4 घंटे लगा दिए जाएं, इससे ज़्यादा कोई लगाना चाहे तो लगाए, लेकिन हम जो कि अपने श्री परमहंसों से जुड़े हैं, उनकी चरण शरण से हम जुड़ चुके हैं, हमें जो शिक्षा मिलती है कम से कम 2 घंटे भजन अभ्यास करना है, दोनों समय की श्री आरती पूजा में समय खर्च करना है, जो कि लगभग 50 मिनट दोनों समय की श्री आरती पूजा, 2 घंटे भजन अभ्यास, लगभग ये 2 घंटे 50 मिनट हो गए। फिर कुछ सत्संग है, कुछ गुरु महाराज जी को उठाना है, गुरु महाराज जी को आराम कराना है, कोई गुरु महिमा है। तो ये 4 घंटे खुले खुले अगर रख लें, ये अपना कार्य हो जाएगा जीवात्मा का, मनुष्य जन्म में आने का वास्तविक लाभ प्राप्त हो जाएगा। बाकी संसार में सभी प्रकार के कार्य व्यवहार करें, परिवार को समय दें, पूरी दुनिया में समय लगाएं, कमाएं खाएं, लेकिन असली कार्य हम अगर अपना करते चले जाएंगे, असल में अगर हमारी सुरती लगी रहेगी, जीवात्मा के लिए अगर भजन भक्ति का हम पूर्ण रूपेण लाभ उठा सकते हैं, आत्म कल्याण कर सकते हैं, तो फिर इस जीवन में कोई गिला शिकवा फिर नहीं रहेगा, कोई पछतावा फिर नहीं होगा जीवन की अंतिम घड़ियों में भी। और फिर आगे के लिए तो कोई दुविधा रहेगी ही नहीं, क्योंकि जब भी जीवन को अगर संवार लिया है, जीवन संवरता चला गया, इसी जीवन में सब कुछ संवर गया है, लोक संवर गया है, तो फिर परलोक सुहेला हो ही जाएगा। क्योंकि जिसने अपना कार्य कर लिया, जिसने अपने कार्य के लिए सब कुछ समर्पित कर दिया, फिर उसके परलोक के संवरने में, परलोक के सुहेला होने में किसी प्रकार का कोई संशय बाकी रहेगा ही नहीं। जो गुरुमुख प्रेमी इस प्रकार से अपने भीतर अटल इरादा लिए हुए श्री सतगुरुदेव महाराज जी के वचनों पर अमल करते हुए जीवन व्यतीत करते हैं, ये तो वही जानते हैं कि उनका जीवन हर पल धन्य हो रहा है, हर गुरुमुख का जीवन धन्य है। हर गुरुमुख जो है वो शब्द नहीं है उनके लिए कि कोई भी इस दुनिया में गुरुमुख के लिए कोई शब्द इस्तेमाल कर सके। उसका जो कार्य है, अपना कार्य में जो लगे हुए हैं गुरुमुख प्रेमी, उसको कोई बधाई भी दे सके तो ये शब्द बहुत छोटा है।
ये भीतर ही भीतर वो महसूस करते हैं कि वो क्या है। वो अपने श्री सतगुरुदेव महाराज जी के आशीर्वाद से, उनकी निगाह में रहने के कारण, उनके साथ में रहने के कारण वो स्वयं भी नहीं बता सकते कि कौन सा एक इस जीवन में उन्होंने लाभ प्राप्त किया है और कर रहे हैं, और लाभान्वित होकर इस दुनिया से खुशी खुशी जाएंगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।